आज की क्लास में हम जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज 1 से लेकर के 37 जनरल नॉलेज यानी जीके की प्रश्न लेकर के आए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी जो परीक्षा होते हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे यहां पर, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। क्या थे? यूरी गागरिन। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था विश्व में चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहां पर प्रथम भारतीय की बात कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। प्रश्न संख्या 6 है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है ना। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरांड कप जो होती है, डुरांड कप का खेल फुटबॉल से है। सॉरी, डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत की मुद्रा रुपया है ना। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। इसका सांकेतिक रूप क्या होता है? इस तरीके से होता है। भारत की मुद्रा का इस तरीके से ये रुपया लिखा गया। ठीक है, ये क्या लिखा गया? रुपया है ना। तो भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया हो जाएगा। इसके बाद चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा कौन सी? युआन हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत को किला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। नवोदय की परीक्षा हो, नेतरहाट की परीक्षा हो, सैनिक विद्यालय की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम 1 से लेकर के 37 प्रश्न लेकर के आए हैं आज की क्लास में, और 37 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। लेकिन अगर स्वर्ग को किला की बात कहें कि स्वर्ग को किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर एक भारत की ऐसी गायिका थी जिन्हें स्वर्ग को किला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो उन्होंने ये गाना को गाया। तो स्वर्ग को किला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर। किन्हें जाना जाता है? लता मंगेशकर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, सब्जेक्ट की बात नहीं यहां पर कर रहे हैं। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट भी है जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, लेकिन यहां पर अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम है, जिस प्रकार से एक पुस्तक का नाम लूसेंट होता है, उसी प्रकार से एक पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जिन्हें एक और नाम क्या है? चाणक्य, है ना। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। तट रेखा का समुद्र के किनारे वाली रेखा,
ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? 7516 किलोमीटर है ना। कितना हो गया? 7516। आगे चलेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्लियर यहां तक? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। प्रश्न संख्या 19, हैदराबाद। प्रश्न आता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यानी हैदराबाद जो शहर है, भारतीय शहर जो हैदराबाद एक शहर है, वो भारत के किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी नदी। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 20, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। कौन जाएगा? वेटिकन सिटी। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रश्न पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन। लेकिन यहां पर बात आती है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? चीन। याद रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? रूस। क्लियर आता है? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नहर, विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन है? सुएज नहर। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन है? सुएज नहर। अब यहां पर देखेंगे कि सुएज नहर, प्रश्न संख्या 23 में सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर को। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। बिहार दिवस, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी एक जगह है, स्थान है। ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहां है फूलों की घाटी? क्या है? उत्तराखंड। भारतीय राज्य उत्तराखंड में फूलों की घाटी। काजल कहां ध्यान है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। आगे चलेंगे। योजना आयोग, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? होता था, अब योजना आयोग रहा नहीं। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लगाया। इस सरकार द्वारा गठित किया हुआ एक आयोग होता था जो प्रत्येक 5 वर्षों पर लाया जाता था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग नहीं रहा, योजना आयोग को हटा करके इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है। कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। दोनों का वही। नीति आयोग सिर्फ नाम बदल कर दिया, योजना आयोग को हटा दिया गया और उसके नाम पर नीति आयोग लाया गया। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है ना? श्री नरेंद्र मोदी। आगे चलेंगे। हाफमैन, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफमैन कप जो होती है टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से हो गया। ठीक है। आईने ए अखबारी, आईने अखबारी के लेखक कौन था? अबुल फजल। आईने अखबारी के लेखक कौन है? अबुल फजल है ना। आईने अखबारी के लेखक कौन थे? अबू फजल। देशबंधु, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में जो तिरंगा होती है, तिरंगा के बीच बीच जो चक्र है, ठीक है, या अशोक चक्र, तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां।
भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, सबसे पहली मूक फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध, प्रश्न संख्या 33, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्यान्न से हो जाएगा। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ? तो गेहूं को हुआ था। किससे हुआ था? गेहूं फसल। गेहूं फसल को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाया गया। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे? दूध से। आगे चलेंगे, चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, है ना। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या है? सिलोन। इसके बाद चलेंगे, भारत में प्रश्न संख्या 37 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्लियर है यहाँ तक? फिर से एक बार सुपर फास्ट। ठीक है, देखेंगे आप, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा था। कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। इसका आकार ही दिया गया है। ठीक है, आगे चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। आगे चलेंगे, भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। स्वर को किला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है। ठीक है, लता मंगेशकर कौन थी? एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। ठीक है, आगे चलेंगे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र क्या है? एक पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र क्या है? एक पुस्तक का नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। यहां पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 19, हैदराबाद भारतीय शहर हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। प्रश्न संख्या 20, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन है? सुएज नहर। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद चलेंगे, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र।
भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न से, है ना। खाद्यान्न से यानी फसल से है, ठीक है। गेहूं का हो गया फसल, चावल का हो गया फसल, धान ये सब हो गया, है ना। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो गया? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और एक अपनी मर्जी से प्रश्न जाता है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? याद है? 2 दिसंबर, है ना। कंप्यूटर दिवस कब मनाया था? 2 दिसंबर। बस आज की क्लास इतना ही रहेगी। नेक्स्ट अगले क्लास में वीडियो लेकर के आएंगे। स्टॉप कर दो।